नियर बाय लिम्फ नोड में ये जाएगा और वहां पे जाके ये जुड़ जाएगा हेल्पर टी सेल से। ये मैंने हेल्पर टी सेल से बनाया, ये जुड़ गया है हेल्पर टी सेल से। अब हेल्पर टी सेल्स जो हैं ये नियर बाय लिम्फ नोड, सपोज कर लेंगे लिम्फ नोड है। और जब मैंने आपको लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें ये बताया था कि लिम्फ नोड के अंदर बी और टी लिम्फोसाइट जो है वो रिजाइड करते हैं, वहां पे होते हैं, लिम्फ के थ्रू जाते हैं, वहीं रह जाते हैं। और ये भी बताया था कि ये मैच्योर होते हैं। मैच्योर तो टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो थैमस ग्लैंड में होते हैं, लेकिन यहाँ पे आ जाते हैं ये मूव करके, क्योंकि इनके अंदर टेंडेंसी होती है मूवमेंट, एमीबॉइड मूवमेंट की। अच्छा, अब समझ लें आप, ये एपीसी है, ये जुड़ गया है लिम्फ नोड के अंदर गया और ये हेल्पर टी सेल्स के साथ जुड़ गया। हेल्पर टी सेल्स जो हैं, अब क्या करेंगे, हेल्पर टी सेल्स लिम्फ नोड में पूछेंगे, दे आस्क टू रिकॉग्नाइज फ्रॉम बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, कि कोई है जो इनको पहचानता है, कि कोई है जो इनके लिए बना हुआ है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एंटीजन जो है वो स्पेसिफिक होता है हर सेल का। तो आपकी बॉडी में ऐसे बहुत सारे इम्यून सेल्स होंगे जो कि बने ही सिर्फ स्पेसिफिक एंटीजन के लिए होंगे, कि कोई ऐसा एंटीजन आएगा जिसको हम किल कर सकते होंगे। हमारी बॉडी, जो आपकी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, अल्लाह मियाँ ने 2 करोड़, मतलब 2 बिलियन, करोड़ इज नथिंग, मिलियंस भी नहीं, बिलियंस एंड ट्रिलियंस जो सेल्स हैं वो आपके आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिलियंस ऑफ एंटीजेंस को। तो ये आपकी टेंडेंसी है, हमारी बॉडी की एबिलिटी बता रही हूँ। तो यहाँ पे इसको लिख देती हूँ मैं, ये हेल्पर टी सेल्स हैं और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। एपीसी। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो हेल्पर टी सेल्स बनाए थे उनकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट हो गई थी। ये जो यहाँ पे जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बना था ये उसी की शेप में बन जाता है और फिर ये आगे लिम्फ नोड में जाता है। अच्छा, ये पेप्टाइड्स को पहचानता है, याद रखिए। हेल्पर टी सेल्स जो है वो एंटीजन को एंटीजन तभी समझेगा जब उस पर पेप्टाइड होंगे, पेप्टाइड की फॉर्म में होगा। एंटीजन हालांकि प्रोटीन होते हैं और लार्ज प्रोटीन होते हैं, तो हेल्पर टी सेल्स हेल्प नहीं कर सकता, हमें प्रोसेस कराना पड़ता है, उसको फ्रेगमेंट में तोड़ना पड़ता है। और एमएचसी इसलिए लगाया है, अगर इस पे सपोज कर ले एमएचसी नहीं है तो पॉसिबल चांसेस ये हैं कि कोई नियर बाय मैक्रोफेज आएगा और या दूसरा डेंड्राइटिक सेल आएगा, वो इसी को ही खा जाएगा, अपने ही सेल को खा जाएगा। तो इतना दिमाग तो है नहीं मैक्रोफेज के पास। लेकिन जब एमएचसी लगा होगा जब, तो वो कहेगा कि ये तो अब ये तो हमारा बंदा है, इसको नहीं मार सकते। और ये जो है हेल्पर टी सेल सिग्नल भेजेगा बी और टी लिम्फोसाइट्स के पास और उनसे पूछेगा कि कोई इनको है जो इनको पहचानता है इनके लिए जो बना है, इनको किल कर सकता है या इनको आइडेंटिफाई करता है। तो अब क्या होगा, इस अब फॉर एग्जांपल कोई बी लिम्फोसाइट्स कहेंगे नहीं हम नहीं पहचानते इनको, टी लिम्फोसाइट्स कहेंगे नहीं हम भी नहीं पहचानते, लेकिन देयर विल बी सम, कोई होगा सेल, वो आएगा और वो कहेगा हाँ मैं पहचानता हूँ। टी लिम्फोसाइट एक आएगा और वो कहेगा मैं पहचानता हूँ। अब क्या होगा, नाउ इम्यून रिस्पॉन्स विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। अब जो है हमारी पूरी फौज बन जाएगी, आर्मी तैयार हो जाएगी टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स की। और हेल्पर टी सेल्स अपने ही बहुत सारी कॉपीज बनाएगा। हेल्पर टी सेल्स जो है वो अपने ही बहुत सारे सेल्स बनाएंगे, हेल्पर टी सेल्स और मजीद बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे सेल सिग्नलिंग हुई, बी और टी लिम्फोसाइट्स ने किसी ने रिकॉग्नाइज कर लिया, कोई एक बने होंगे, और रिकॉग्नाइज करने के बाद अब इनकी जो है वो फौज तैयार होगी बी और टी की, बहुत सारे हेल्पर टी सेल्स मजीद और बनेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ है, पिछली ड्राइंग में, इससे पहले, अब लिम्फोसाइट्स सॉरी लिम्फ नोड के अंदर जो है हेल्पर टी सेल ने सिग्नलिंग किया और सारे बी और टी लिम्फोसाइट से पूछा, सारे टी लिम्फोसाइट से सॉरी पूछा कि कोई है जो इनको पहचानता है। तो बल्कि बी और टी ने उनसे पूछा, क्योंकि वहां पे वो रहते हैं, रिजाइड बी एंड डी लिम्फोसाइट, सब जमा हो गए, सबने मना कर दिया, लेकिन एक ने कहा हाँ
आई रिकॉग्नाइज, और मैं जानता हूँ। तो नाउ स्पेल विल बूम, और होगा क्या कि टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो बनाएंगे हमारे पास जो तैयार हो गई है आर्मी सेल्स की उस पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ, वो है साइटोटॉक्सिक टी सेल, मेमोरी टी सेल्स और हेल्पर टी सेल्स। और बी लिम्फोसाइट्स बनाएंगे मेमोरी बी सेल्स जो उसको पहचानते होंगे, जो जिस एंटीजन के जो स्पेसिफिक होंगे। याद रख लीजिए, सब नहीं करेंगे ये काम, सिर्फ स्पेसिफिक टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट ही बनाएंगे इनके खिलाफ सेल्स। तो बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो भी मेमोरी सेल्स बनाएंगे, प्लाज्मा सेल्स बनाएंगे, बस दो बनाते हैं। अच्छा, इसमें से जो मेमोरी सेल्स हैं वो कभी नहीं लड़ते, दे नेवर फाइट। तो यहाँ पे लिख देते हैं, मेमोरी सेल्स नेवर फाइट। और यहाँ पे भी दे ऑल्सो नेवर फाइट, मेमोरी सेल्स जो ये वाले हैं। और हेल्पर टी सेल्स बनाएंगे। हेल्पर टी सेल्स जो हैं वो अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाएंगे और मजीद जो है सिग्नलिंग प्रोड्यूस करेंगे और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बनाएंगे। और हेल्पर टी सेल्स जो हैं सबसे पहले बी लिम्फोसाइट से प्लाज्मा सेल्स बनाएंगे और मेमोरी बी सेल्स बनाएंगे। प्लाज्मा सेल क्या करेगा, वो बनाएगा एंटीबॉडीज। तो यहाँ पे ये लिख देते हैं हम, एंटीबॉडीज। They are antibodies. Antibodies are always Y shape, right? तो ये एंटीबॉडीज बन गई हमारी। क्या होगा कि हेल्पर टी सेल्स जो है टी और लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट को सिग्नल करेगा, और बी लिम्फोसाइट्स जो है वो प्लाज्मा सेल्स बनाना शुरू कर देंगे, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज बनाएंगे। मतलब बी लिम्फोसाइट्स जो है वो इनलार्ज हो जाते हैं तो प्लाज्मा सेल बनते हैं और एंटीबॉडीज बनाते हैं। बी मेमोरी सेल्स तो बनते ही बनते हैं। इसके अलावा एक और बनते हैं यहाँ पे, जो मैं आपको बताना भूल गई, वो है सप्रेसर टी सेल। वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगी वो क्या होते हैं। तो ये हैं आपके सप्रेसर, लिख देती हूँ यहाँ पे। इनकी भी शेप बना लेते हैं। ये सप्रेसर टी सेल्स जो हैं ये जो आपके ऑर्गन रिजेक्शन ग्राफ्टिंग होती है, ऑर्गन ग्राफ्टिंग होती है, उनको रिजेक्ट करते हैं ये, बल्कि उनको रिजेक्ट करने से सप्रेस करते हैं, इम्यूनिटी सप्रेस करते हैं। जब आप अगर आपकी बॉडी में, किसी ह्यूमन की बॉडी में किडनी ट्रांसप्लांट लगती है या कोई भी ट्रांसप्लांट होता है ऑर्गन, तो आपकी बॉडी जो है उसे रिजेक्ट कर रही होती है, क्योंकि वो एक उसको तसव्वुर कर रही है एज ए एंटीजन। तो जो सेल्स जो हैं, उस इम्यूनिटी जो उसके खिलाफ प्रोड्यूस हो रही है उसके अगेंस्ट उसको सप्रेस करा रहे हैं, वो है सप्रेसर टी सेल्स। अच्छा, इसके बारे में आगे भी बात कर लेंगे। ये चार किस्म के सेल्स हो गए, टी लिम्फोसाइट्स बन रहे हैं, और दो किस्म के मेमोरी बी सेल्स और एंटीबॉडीज बन रहे हैं। एंटीबॉडीज प्लाज्मा सेल से बन रहे हैं, प्लाज्मा बी सेल्स। सही है। यहाँ पे प्लाज्मा बी सेल लिखना है। तो यहाँ पे दो किस्म के सेल्स बन गए, एंटीबॉडीज प्लाज्मा बी सेल से और मेमोरी सेल से। अच्छा, अब क्या है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो हैं, इसको दूसरा नाम है इसका CD8।
और ये है CD। हेल्पर टी सेल्स का दूसरा नाम है CD4। CD4 सेरोटॉक्सिक टी सेल्स को सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। ये क्या करते हैं, इनका ये परफोरेंस कहलाते हैं। परफोरेशन का मतलब होता है छेद कर देना, सुराख कर देना। तो ये बैक्टीरिया की या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल के अंदर सुराख कर देते हैं और उसको डायरेक्टली मारते हैं। सही है। जबकि मेमोरी सेल्स दे नेवर फाइट, ये फाइट नहीं करते। हेल्पर टी सेल्स जो हैं ये मजीद और CD8 सेल्स और एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करते हैं। दैट्स इट। तो ये सबसे ज्यादा हार्मफुल हैं, मतलब ये सबसे ज्यादा जो है लड़ने वाले, फाइट करने वाले हैं। बी लिम्फोसाइट्स में जो एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडीज क्या करेंगी, ये कीमोटैक्सिस के थ्रू WBCs जितने भी हैं हमारी बॉडी में, मैक्रोफेज हो गए, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, ऑल टाइप ऑफ WBCs जितने भी, बेसोफिल, इजिनोफिल, सबको अट्रैक्ट करेंगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन है उसको किल करेंगी। एंटीबॉडीज जो हैं इनका दूसरा काम ये है, ये एंटीजन से, ये जो वाई शेप होती हैं, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ये पैराटोप होता है, ये एंटीजन के एपिटोप हिस्से से बाइंड कर जाता है। तो ये बाइंड कर जाता है, होल्ड कर लेता है ये एंटीजन को। तो ये होल्ड कर लेगा तो एंटीजन किसी भी सेल से बाइंड नहीं कर सकेगा। तो ये रीजन है कि हमारी बॉडी जो एंटीबॉडीज बनाती हैं। तो वैक्सीन आप आगे जाके बताऊंगी मैं आपको कि एंटीबॉडीज जो है वो वैक्सीन किस तरह बनाती है। वैक्सीन में हम क्या करते हैं, आपकी बॉडी में एंटीजन दाखिल करते हैं, लेकिन उसकी पैथोजेनिसिटी हम किल कर देते हैं। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेड कर देते हैं, जैसे कि वायरस है उसको हम मार देंगे, या बैक्टीरिया की आधी पैथोजेनिसिटी, उसको आधा इतना मार देंगे कि आपके लिए हार्मफुल नहीं होगा। तो एंटीजन जब आपकी बॉडी में आएगा तो ये ही सारा काम होगा और फिर एक मेमोरी फॉर्म हो जाएगी। तो मेमोरी फॉर्मेशन बाय मेमोरी टी सेल्स एंड मेमोरी बी सेल्स। मेमोरी की स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी सी वो हो गई है, आप देख लीजिएगा, आप समझ जाइए। तो ये जो सारा का सारा जितनी भी फाइटिंग हुई है, ये जो पूरी वॉर हुई है एक तरह से उस एंटीजन के आने पे, ये जो है CD4 है, ठीक है, हेल्पर टी सेल है। तो ये इसकी एक मेमोरी रह जाती है हमारी बॉडी में, हर एंटीजन की एक मेमोरी रह जाती है। ये जो मेमोरी है ये क्यों रहती है, नेक्स्ट टाइम जब ये आएगा तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेल्पर टी सेल मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेल्पर टी सेल आएगा, फिर वो पूछेगा नो नथिंग विल हैपन, बस डायरेक्ट ये सारे सेल्स बनेंगे, डायरेक्ट ये सारी लाइंस बनेंगी, सिर्फ एंटीबॉडीज बनेंगी और साइटोटॉक्सिक टी सेल बनेंगे और बस किल कर देंगे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। दैट्स इट। तो ये जो है ये हेल्पर टी सेल्स हैं। हेल्पर टी, ताकि आपको समझाने के लिए, जस्ट इन केस भूल जाएं, सेल्स। अच्छा, अब टी लिम्फोसाइट्स यहाँ पे भी यही मेंशन है, जो जो बना रहे हैं चीजें वो मैं आपको बता चुकी हूँ स्लाइड में जो मेंशन है। अब यही यही बात आपको पता है और बता दी गई है। हेल्पर टी सेल्स बनेंगे, दूसरा नाम है T4 या CD4 साइटोटॉक्सिक टी सेल, या दूसरा नाम है CD8 किलर टी सेल भी कहते हैं, डायरेक्ट किल करते हैं। और ये परफोरेन मैंने आपको बताया था, परफोरेशन, परफोरेशन का मतलब होता है छेदना, सुराख करना। तो ये बैक्टीरिया की या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल में छेद कर देते हैं, सुराख कर देते हैं। सप्रेसर टी सेल किसी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के रिजेक्शन में जो पैदा होती है इम्यूनिटी, वो सप्रेसर टी सेल हैं। इम्यूनिटी जो ऑर्गन ग्राफ्टिंग को रिजेक्ट कराती हैं उसको सप्रेस करते हैं, उस इम्यूनिटी को। तो ये और मेमोरी टी सेल्स बनते हैं, ठीक है। अच्छा, CD4 का मतलब अगर आप पूछते हैं क्या है, तो इसका मतलब है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। CD का मतलब जो होता है। हेल्पर टी सेल्स सबसे ज्यादा टी सेल्स मौजूद हैं, मोस्ट अबंडेंट हैं। ये आइडेंटिफाई करते हैं और सेंसिटाइज हो जाते हैं, ठीक है। सेंसिटाइज का मतलब है
ये जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है फॉरेन बॉडी के लिए, लेकिन याद रख लीजिएगा कि ये पेप्टाइड्स की फॉर्म में आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा, और क्या करेंगे, ये जो है स्टिमुलेट करेंगे टी सेल्स को कि वो किलर टी सेल बनाए, यानी कि CD8 टी सेल्स बनाए या सेरोटॉक्सिक टी सेल बनाए। स्टिमुलेट करेंगे बी लिम्फोसाइट्स को कि वो प्लाज्मा बी सेल्स बनाएं और उसके बाद एंटीबॉडीज बनाएं। और अट्रैक्ट करते हैं मैक्रोफेज कि वो आके पैथोजन जहाँ पे इन्फेक्टेड सेल हैं, जहाँ पे भी टिश्यूज इन्फेक्टेड हैं, वहाँ पे इंगल्फ फैगोसाइटोसिस करा सके, ठीक है, इंगल्फमेंट करा सके बैक्टीरिया की। अच्छा भाई, जो सेरोटॉक्सिक टी सेल हैं वो डायरेक्टली अटैक करते हैं। वो ऐसा नहीं करते कि एंटीबॉडीज बनाएंगे। तो एंटीबॉडीज सिर्फ बी सेल्स बनाते हैं, उससे पहले प्लाज्मा सेल्स बनते हैं, लार्ज हो जाते हैं। और जबकि टी सेल्स जो हैं वो डायरेक्टली मारते हैं। एंटीबॉडीज जबकि दूसरे मैक्रोफेज को बुलाएंगी और हेल्प करेंगी, मतलब वो बाइंड कर लेती है एंटीजन को, खुद से नहीं मारती है एंटीबॉडीज का भी। बल्कि टी सेल्स जो हैं ये डायरेक्टली अटैक करते हैं। कैंसर सेल्स हो गए, इन्फेक्टेड बॉडी सेल्स हो गए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबको किल करते हैं। इसी वजह से याद रख लीजिएगा, जब कैंसर सेल्स की बात आ रही है तो उसमें एक तो ये बहुत हेल्पफुल है, और आपको मैंने नॉन स्पेसिफिक में बताया था NK सेल्स के बारे में। तो परफोरेन होते हैं ये और होल करा देते हैं। सप्रेसर टी सेल इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं, अटैक बॉडी के अपने सेल्स को अटैक करने से प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं। मेमोरी सेल्स, जो भी आपका जितना भी लड़ाई हुई है, फाइटिंग हुई है उस एंटीजन को मारने में, तो प्रीवियसली सेंसिटाइज्ड रिटेन द सेंसिटाइजेशन फॉर फ्यूचर। यानी कि प्राइमरी रिस्पॉन्स का मतलब है, प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है आपकी बॉडी में पहली दफा एंटीजन आया, वो प्राइमरी रिस्पॉन्स है। और सारी पूरी स्टोरी वही होगी, पहले APC बनेगा, APC के बाद हेल्पर टी सेल, फिर वो लिम्फ नोड में जाएगा और फिर उसके बाद जो है सारे सेल्स बनेंगे। अब सेकेंडरी अगर एक्सपोजर होगा या सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा, दूसरी दफा वही एंटीजन आएगा, तो ये मेमोरी सेल्स स्टोर कर लेंगे सारी इंफॉर्मेशन और डायरेक्ट आपके साइटोटॉक्सिक सेल्स और एंटीबॉडीज बन जाएंगी। इसी वजह से याद रखें कि चिकन पॉक्स जो है वो दोबारा नहीं होती, बहुत कम लोगों को होती है जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी लो होती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है अमूमन कि टाइफॉइड अगर एक दफा हो जाए तो दोबारा भी हो लो, अगर किसी को होता है तो दैट इज वेरी रेयर थिंग। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंस है बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स में। तो बी सेल्स जो हैं ये आपके 20 से 25% है, टी सेल्स ज़्यादा बनते हैं बॉडी में। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है, ऑर्गन रिजेक्शन, ग्राफ्टिंग और ट्रांसप्लांट, उसमें भी टी लिम्फोसाइट्स या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ही जनरेट होती है। अगर आपसे सवाल किया जाए कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद जो है, जो ऑर्गन रिजेक्शन या ऑर्गन फेलियर में कौन सी इम्यूनिटी जो है प्रोड्यूस होती है, तो आप बताएंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम, एक ही बात है। और यहाँ AMIS का मतलब है एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो एक्वायर्ड मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, ठीक है। सेल नहीं है यहाँ पे, ये एक्वायर्ड है, आफ्टर बर्थ है वैसे तो ये दोनों। तो बी सेल्स का जो लाइफ स्पैन है वो कुछ दिन का है, इसका 4 to 5 years है। टी सेल्स जो हैं वो ज़्यादा अरसे तक रहते हैं, सरवाइव करते हैं। ये ह्यूमरल सेल मीडिएट जो आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, एंटीबॉडी, सॉरी, यहाँ पे जो एक्वायर्ड का लफ्ज़ है यहाँ एंटीबॉडी है असल में, मुझे याद आया ह्यूमरल से। तो ये एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है, यहाँ है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, अपने पास लिख लीजिएगा। और ये बी लिम्फोसाइट्स जो है वो ह्यूमोरल भी कहते हैं। तो ह्यूमोरल जो है, ये वर्ड जो है आपके सेल्स ब्लड से आया हुआ है, ब्लड से रिलेटेड है, ठीक है। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये इसका शॉर्ट फॉर्म ऊपर लिख दिया है। अच्छा, ये इफेक्टिव किस में है, एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन इन बॉडी फ्लूइड्स और दूसरे एंटीजन बॉडी फ्लूइड्स में जो आते हैं,
तो बॉडी फ्लूइड्स को हम ह्यूमोरल का वर्ड कहते हैं, ह्यूमोर, इसी वजह से जो है इसका नाम एंटीबॉडी रखा गया है। जबकि टी लिम्फोसाइट्स जो है ये इफेक्टिव है इंट्रासेलुलर पैथोजेंस के खिलाफ, कैंसर सेल्स के खिलाफ और फॉरेन टिश्यू ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के लिए। तो याद रख लीजिएगा कि हमारी बॉडी के खिलाफ अपने ही सेल्स, जो हमारे अपने खुद के सेल्स ही हमारी जो ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, उसमें टी लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा उसमें इफेक्टिव हैं। इसलिए ये इंट्रासेलुलर पैथोजन की बात हो रही है। हमारी बॉडी में जब थाइमस ग्लैंड के अंदर मैचुरेशन हो रही होती है टी लिम्फोसाइट्स की, तो उन्हें बताया जाता है कि ये हमारी बॉडी के सेल हैं, इन पे अटैक नहीं करना है, लेकिन इसके अलावा कोई भी एबनॉर्मल, इन्फेक्टेड या कैंसरस सेल नजर आएंगे तो उन्हें किल कर देना है, खत्म कर देना है। तो ये इंट्रासेलुलर पैथोजन जो हमारी बॉडी में अगर रोजमर्रा के लिहाज से अगर कोई प्री कैंसरस सेल्स बनते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो ये उनको कुदरती तौर पे उनको टी लिम्फोसाइट्स मतलब साइटोटॉक्सिक सेल्स जो हैं जो बनते हैं वो खत्म कर रहे होते हैं। तो मतलब बाय नेचर अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी में एक ऐसे सेल्स रखे हैं जो कैंसर को वैसे ही खत्म कर रहे होते हैं। और इंट्रासेलुलर पैथोजन भी वही है कि कोई जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, नॉन स्पेसिफिक के लिए हैं वो तो, लेकिन स्पेसिफिकली आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्टेड या एबनॉर्मल कोई सेल बनते हैं तो उन्हें टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो रेगुलरली खत्म करते हैं। बाहर से कोई एंटीजन आता है उसके लिए ज्यादा इफेक्टिव है एंटीबॉडीज। वैसे सीडी ये भी हैं, साइटोटॉक्सिक भी हैं, लेकिन एंटीबॉडीज ज्यादा हैं। इसके अलावा बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं, या इफेक्टिव बी सेल दूसरा नाम है। और ये एक दिन में 20 ट्रिलियन एंटीबॉडीज बन रही होती हैं आपकी बॉडी के अंदर। और इसके अलावा बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो मेमोरी सेल्स बनाते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एंटीजन की इंफॉर्मेशन है स्टोर करने के लिए फॉर द सेकेंडरी रिस्पॉन्स। और ये मेमोरी बी सेल्स जो हैं ये स्प्लीन और लिम्फ नोड के अंदर रहते हैं, स्टोर होते हैं। अच्छा, टी लिम्फोसाइट 4 तरह के होते हैं, ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं इसके बारे में। यहाँ पे सिर्फ टेबुलर फॉर्म में मैंने यही बात जो पहले बताई थी करके लिख दी है आपकी आसानी के लिए। यही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी वर्बली, यही बात लिखी हुई है बी लिम्फोसाइट्स या ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए। बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो सेंसिटाइज होते हैं एंटीजेंस की वजह से, और हेल्पर टी सेल इन्हें जगाता है एक तरह से, उठो चलो कुछ करो, मतलब ये प्लाज्मा सेल्स बनाओ और एंटीबॉडीज बनाओ। तो हेल्पर टी सेल्स जो हैं वो सेंसिटाइज कौन करता है? हेल्पर टी सेल्स जो है वो सेंसिटाइज करते हैं बी लिम्फोसाइट्स को। तो बी लिम्फोसाइट्स जो हैं जागने के बाद या सेंसिटाइजेशन के बाद बी लिम्फोसाइट डिवाइड हो जाते हैं रैपिडली, क्लोन ऑफ बी सेल्स बना लेते हैं, ये बहुत सारे अपने जैसे बना लेते हैं, ये अपने जैसे, जो कि सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में लेकिन फंक्शन अलग अलग होते हैं। तो स्ट्रक्चर सबके सेम होंगे लेकिन फंक्शन मैं बताती हूँ कौन से होते हैं। वो होते हैं, एक है प्लाज्मा सेल्स और एक है मेमोरी सेल्स, वो आपको पता है। प्लाज्मा सेल्स का दूसरा नाम है इफेक्टर बी सेल्स। तो प्लाज्मा सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडीज बनाते हैं, आपको सबको पता है। ये होते क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये ह्यूमोरल का मतलब क्या है? विच आर पास थ्रू द बॉडी फ्लूइड्स। तो प्लाज्मा सेल्स जो हैं बॉडी फ्लूइड्स में से पास होते हैं, जैसे ब्लड या लिम्फ, और एंटीबॉडीज बनाते हैं उनके खिलाफ, किसके? जो एंटीजन है। और बॉडी फ्लूइड्स को ह्यूमर कहते हैं इसी वजह से, इसको कहते हैं आप ये कहते हैं इसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है। अच्छा, हर एंटीबॉडी जो है याद रख लीजिएगा स्पेसिफिक होगी हर एंटीजन के लिए। अगर कोई अ, एक एंटीबॉडी जो है वो दूसरे एंटीजन पे काम नहीं करेगी, हर एंटीजन के लिए मुख्तलिफ है। और क्या करती हैं ये बाइंड कर जाती हैं सेल मेम्ब्रेन पे एंटीजन की, या फिर ये ऐसे ही घूमती रहती हैं ब्लड के अंदर, लिम्फ के अंदर, अगर इन्हें कोई नहीं मिलता, मतलब कोई पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 फंक्शन है याद रखने के लिए। एग्लूटिनेशन का मतलब है कोagulation करना, ठीक है, आसान अल्फाज में छोटे छोटे से कोagulate कर देना, एग्लूटिनेट कर देना। अगर आपने ब्लड पढ़ा है तो एग्लूटिनेशन उसमें पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे ब्लड के बारे में कि एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन क्रॉस मैचिंग जो हम कराते हैं तो उसमें एग्लूटिनेशन होती है एंटीसीरा में,
अगर आपने वो लैब में किया हुआ है तो। एनीवेज, एग्लूटिनेशन जो है वो छोटे छोटे से पार्टिकुलेट मैटर बना लेते हैं बैक्टीरिया और वायरस को, कोagulate करा देते हैं। ऑप्सोनाइजेशन क्या है? कोटिंग हो जाती है बैक्टीरिया की। सपोज करें ये बैक्टीरिया है, इसके ऊपर एक कोट चढ़ा दिया है एंटीबॉडीज ने, ताकि बाद में जो फेगोसाइटोसिस करेंगे मैक्रोफेज इनको पहचान लेंगे कि अच्छा भाई इनके ऊपर कोटिंग हुई हुई है, चलो। जैसे कि आप एक जगह कहीं जाते हैं, दीवार पे कुछ लिखा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सपोज करें कि एक बुल फाइट अगर आपने देखी है, कि बुल फाइट में रेड कलर का हैंकर चीफ, एक रेड कलर का कपड़ा आगे लगाते हैं, कहते हैं इसको मारना है। सेम इज द केस विद ऑप्सोनाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसके ऊपर कोटिंग चढ़ा लेते हैं ये, और मैक्रोफेज इनको आइडेंटिफाई कर लेता है, हाँ इसको किल करना है। इसके अलावा एंटीबॉडीज जो हैं वो जो टॉक्सिन रिलीज मैंने शुरू में बताया था आपको, बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन आता है आपकी बॉडी में तो मल्टीप्लाई तो होता ही होता है, टॉक्सिन भी रिलीज करता है, हमारी बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को बीमार करता है। तो ये जो बीमार कर रहे होते हैं, टॉक्सिन रिलीज हो रहे होते हैं बैक्टीरिया के, जैसे टेटेनस टॉक्सिन है, उसको न्यूट्रलाइज करती हैं ये एंटीबॉडीज। तो तीन बहुत इंपॉर्टेंट इसके फंक्शन है मेजर। मेमोरी बी सेल्स जो बनते हैं ये फ्यूचर के लिए, ये जो सेंसिटाइजेशन कहते हैं, मतलब ये जो जागते हैं मेमोरी बी सेल्स बनते हैं, ये सालों साल, करोड़ों साल जिंदा रहते हैं, कभी भी फाइट नहीं करते, सिर्फ ये मेमोरी अपनी रखते हैं कि हाँ ये एंटीजन आया था और हम बने थे, और अब जो है ये दोबारा आएगा तो अब नहीं छोड़ेंगे, अब इसको मारेंगे, पीटेंगे और भगाएंगे। एंटीजन के पार्ट्स देख लीजिएगा। एंटीजन तो आपको पता ही है क्या होता है। एंटीजन मतलब एंटीबॉडी जनरेटिंग मटेरियल, आसान अल्फाज में। एंटीजन एंटी जनरेटिंग, एंटीबॉडी जनरेटिंग मटेरियल। तो ये फॉरेन सब्सटेंस है और ये लार्ज प्रोटीन होते हैं, ये सब बातें आपको पता है, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर देख लें। एक हिस्सा इसका एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट कहलाता है और एपिटोप कहते हैं। इस हिस्से, ये वाला, ये एपिटोप है और इससे एंटीबॉडी आके बाइंड करेगी। एंटीबॉडी इस हिस्से को पहचानेगी और इसको एंटीजन तस्वर करेगी, तो एंटीजन, इस एंटीबॉडी यहाँ से बाइंड करती है। एंटीजेनिक कंपाउंड यहाँ पे लगा होता है, ये प्रोटीन होता है, और यहाँ से जो है इसके जो है मैक्रोफेज लगता है और फ्लैग बनता है, दैट्स इट, वो जो होता है हिस्सा। तो ये जो है एंटीजेनिक कंपाउंड प्रोटीन इन नेचर होता है। एंटीजन किसी भी सब्सटेंस को होने के लिए, याद रख लीजिएगा, एक बात याद रखनी है आपने, याद रखनी है कि कोई भी चीज हम खा ले रहे हैं, हमारी बॉडी में